दोस्तों, एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसे लोग अपने वैभव और समृद्धि के लिए जानते थे। लेकिन इस राज्य का सबसे बड़ा राज उसकी रानी समृद्धि का था, जिसकी सुंदरता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रानी का रूप इतना आकर्षक था कि उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महल में छुपी एक अजीब कहानी है, जहां सुंदरता, शक्ति और इच्छाएं रानी की खुशियों को ही निगल गईं। क्या होगा जब किसी की ख्वाहिशें इतनी बड़ी हो जाएं कि वे अपनी आत्मा को भी खो बैठें? आइए सुनिए रानी समृद्धि और एक रहस्यमय जिन्न की कहानी, जो हर इच्छा को पूरा करता था, लेकिन को एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल इतिहास का धरोहर पर। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसे लोग काम राज्य के नाम से जानते थे। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से घिरे जंगल और चारों ओर सुख समृद्धि इसे किसी परी कथा जैसा बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शान थी उसकी रानी समृद्धि। रानी इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से करते थे। उसकी चमकती हुई आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा देखकर हर कोई मोहित हो जाता। उसकी चमचमाती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थीं। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी तीव्र बुद्धिमत्ता और राजनीति में गहरी समझ थी। वह केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि अपने विचारों और योजनाओं से राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य का सहारा बनती थी। हालांकि रानी समृद्धि की जिंदगी उतनी सुखद नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन अपने राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहता कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। इस महल की तमाम विलासिता के बावजूद रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। वह सच्चे सुख की तलाश में भटकती थी। उसकी रातें अकेलेपन और अधूरी ख्वाहिशों के साथ बीतती थीं। मन में अनेक इच्छाएं पलती थीं जो कभी पूरी नहीं होती थीं। महल की चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा था जिसे बाहरी दुनिया नहीं समझ सकती थी। हर रात रानी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को निहारती और अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचती। नौकर चाकर उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आत्मा कहीं गुम हो गई हो। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने तय किया कि वह महल से बाहर जाएगी। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर निकली। नैना उसकी इकलौती सहेली थी, जिसके सामने वह अपने दिल की हर बात कह सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट ने रानी के मन को थोड़ी शांति दी। लेकिन तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति कुछ रहस्यमय थी। रानी ने उसके पास जाकर पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। साधु के ये शब्द सुनकर रानी स्तब्ध रह गई। उसकी बहन नैना भी डर गई थी। रानी ने कहा, तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाजें सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारी पीड़ा साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला। अब तुम उससे दूर भागने की तैयारी में हो। रानी को लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए पूछा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग पुराना था, लेकिन उसकी सतह पर एक रहस्यमयी चमक थी। साधु ने कहा, यह एक जादुई चिराग है। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर ख्वाहिश की अपनी कीमत होती है। इसे इस्तेमाल करना सरल है, लेकिन इसका परिणाम समझना कठिन। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा साफ झलक रही थी। उसने पूछा,
इसकी कीमत क्या होगी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम कोई इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना ही अधिक आत्मा का नुकसान। लेकिन सुन लो, यह चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी प्रबल थी कि उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने चिराग उठाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तुम्हारे हाथ में है। यह चिराग तुम्हें संभोग सुख भी दे सकता है और विनाश भी। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। रानी समृद्धि महल लौटी और उसने चिराग को अपने कक्ष में रख दिया। रात भर वह चिराग को निहारती रही। उसकी बहन नैना ने चेतावनी दी, बहन, यह चिराग खतरनाक लग रहा है, इसे इस्तेमाल मत करो। लेकिन रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब पूरी रात हो गई और सब सो गए, रानी ने चिराग उठाया। उसने उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुब्बार कमरे में फैल गया और हर ओर अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारा सेवक हूं। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, बस मुझे आदेश दो। रानी कुछ पल के लिए घबरा गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में लालसा की चमक थी। उसने कहा, मुझे वह सुख और संतोष दो जिसकी मुझे तलाश है। जिन्न ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। रानी ने महसूस किया कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। वह गहरी तृप्ति में डूब गई। लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो उसे अपने भीतर अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसकी आत्मा का एक हिस्सा जैसे खो गया था। रानी ने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। धीरे धीरे उसने जिन्न से बार बार अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहा। उसने धन, विलासिता और सुख मांगा। महल सोने और कीमती रत्नों से भर गया। राजा आदित्य भी इन बदलावों को नोटिस करने लगा, लेकिन इन सब के पीछे के रहस्य को समझ नहीं सका। महल में एक रहस्यमय वातावरण बनने लगा। नौकर चाकरों को अजीब आवाजें सुनाई देती। रात के समय गलियारों में परछाइयां चलती। रानी की हर ख्वाहिश महल के माहौल को और बदल रही थी। उसकी आत्मा का अंश धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। जिन्न हर बार चेतावनी देता, मालकिन, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। हर ख्वाहिश आपको अंदर से खाली कर रही है। लेकिन रानी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। महल अब किसी जादुई दुनिया जैसा लगने लगा। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमरों से गिरती हीरों की चमक और विलासिता से भरे कमरे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे डर बढ़ रहा था। नौकर चाकरों का कहना था कि रात को अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी रानी के कमरे से रोने की आवाजें आती, लेकिन अंदर जाने पर रानी अकेली मिलती। राजा आदित्य ने भी रानी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। वह अपने कमरे में अकेले रहने लगी थी। एक रात रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच जिन्न प्रकट हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहा, मालकिन, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। हर इच्छा आपको अंदर से खाली कर रही है। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा। रानी ने तीखी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे तुम्हारी चेतावनी की परवाह नहीं। मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन्न से कहा, मुझे ऐसी सुंदरता दो जो समय के साथ कभी न मिटे। मैं हमेशा जवान और आकर्षक रहना चाहती हूं। जिन्न ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और रानी की सुंदरता पहले से कई गुना बढ़ गई। अब वह और भी मोहक और आकर्षक लगने लगी। लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी को अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी इच्छाओं के बावजूद वह अंदर से खाली होती जा रही है। जितना अधिक वह मांगती, उतना ही अधूरापन बढ़ता।
एक रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक वीरान रेगिस्तान में खड़ा पाया। चारों तरफ सन्नाटा था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक परछाई उसके पास आई और धीमी आवाज में कहा, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है, अब तुम अकेली हो, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें खत्म कर देंगी। रानी घबराकर जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने से उसका शरीर तर हो गया, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बीता और रानी को महसूस होने लगा कि उसकी बढ़ी हुई खूबसूरती और भव्य विलासिता भी उससे खुशी नहीं दे पा रही थी। उसे डर सताने लगा कि समय के साथ उसकी सुंदरता भी मिट सकती है और वह पूरी तरह अकेली रह जाएगी। डरी और बेचैन रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच जिन्न प्रकट हुआ। रानी ने आदेश दिया, मुझे अमृतत्व चाहिए। मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूं। मैं कभी न मरूं और दुनिया पर राज करूं। रानी ने दृढ़ता से कहा। जिन्न कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, यह आखिरी ख्वाहिश आपकी आत्मा का शेष हिस्सा भी खत्म कर देगी। आप अमर तो होंगी, लेकिन आत्मा के बिना आप केवल एक खाली शरीर बन जाएंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रानी की लालसा इतनी गहरी थी कि उसने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। रानी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर से कुछ महत्वपूर्ण निकल रहा हो। जब अंधेरा छंटा तो रानी ने महसूस किया कि वह अब अमर हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती और शक्ति हमेशा के लिए अमिट थी। लेकिन जल्द ही रानी को एहसास हुआ कि जिन्न ने जो कहा था वह सच था। अमृतत्व तो मिल गया, पर उसकी आत्मा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वह अब केवल एक जीवित खाली खोल बन चुकी थी। उसे किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती थी। महल धीरे धीरे शापित लगने लगा। नौकर चाकर इसे छोड़कर चले गए। राजा आदित्य भी रानी के अजीब व्यवहार और शून्य आंखों से परेशान होकर उससे दूर रहने लगा। रानी अब पूरी तरह अकेली हो गई। वह अमर थी, लेकिन यह अमृतत्व अब उसके लिए एक श्राप बन गया था। हर रात वह महल के गलियारों में भटकती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में। आज भी उस राज्य में रानी समृद्धि का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय महल से रानी की रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। जो भी महल के पास जाता है, रानी की परछाई उसे चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना सीखो। अगर तुम अपनी लालसाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें उसी तरह खत्म कर देंगी जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया।